आपका खेत ट्राइंगल हो, हेक्सागोनल हो, किसी भी शेप का हो, अगर आपके पास फीता और एक ये मोबाइल है तो आप आसानी से आपके खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे, आइए आज बताता हूँ कि आपके खेत कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, पहले तो आपका खेत ये हो सकता है कि उसकी चारों मेर एक जैसी हो, ठीक है। या फिर आपका खेत ऐसा हो सकता है कि उसकी दोनों मेर इस तरफ की सेम हो और इस तरफ की सेम हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी चारों मेर डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ 20, एक तरफ 15, एक तरफ 5, एक तरफ 10 है, तो चारों मेर डिफरेंट है। या फिर ये हो सकता है कि आपके खेत त्रिकोण हो, ठीक है। त्रिकोण में भी माप भी अलग अलग हो, ठीक है। एक यहाँ पे है 15 मीटर, एक 30 मीटर, एक 25 मीटर। या फिर ये हो सकता है कि आपके खेत के ये मेरे चार अलग अलग हो, ठीक है। यहाँ भी हमने वो केस देखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट केस है। अब या फिर आपके खेत के 5 कोने हो, 1 2 3 4 5, ठीक। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके खेत की 6 मेड़े हों, ठीक है। इस तरह का भी खेत हो सकता है। या फिर लास्ट में मैंने इस तरह का खेत भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सब तरह के खेत को केवल आप एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला और सारे खेत नप जाएंगे, ठीक है। कैसे नपेंगे, आइए मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसको हम एज ए रेफरेंस अलग रख लेते हैं। अब हम केवल ये ट्राइंगल को देख लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का आप नाप याद रखिएगा, एक साइड है 15 मीटर, एक है 25 मीटर, एक है 30 मीटर, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये ट्राइंगल बना लिया है जिसका एक साइड है 30, एक है 25, एक है 15। अब आपको क्या करना है, आप देखिए ऐसा ही आप करते जाइए, आप तीनों को जोड़ लीजिए। तो 30 प्लस 15 प्लस 25, ठीक है, ये हो जाएगा 55, 70, ठीक है। तो ये 70 हो गया, ठीक है। अब ये 70 को आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये बाद में समझा दूंगा मैं, आप तो बस ये रट लीजिए कि तीनों साइड को जोड़ लीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 70 डिवाइड बाय 2 आपको मालूम है 35, ठीक है। तो ये हो गया 35। अब इस 35 को आप 3 बार लिख लीजिए, 35 35 35, ठीक है। अब 35 में से अपनी पहली साइड कौन सी थी, 25, तो 35 में से हम 25 को माइनस कर देंगे। सेकंड साइड थी हमारी 15, 15 को माइनस कर देंगे। दूसरी साइड थी 30, 30 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 35 में से 25 गए 10, 35 में से 15 गए 20, 35 में से 30 गए 5, ठीक है। ये हमारी ये 3 आ गई। अब एक हमारा 35 आया था, ये आपको याद है, और 35 में से फिर सबको घटा के ये आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 35, ठीक है। ये मैंने 35 लिख लिया, इंटू 10 25, 10 20 और 5, ठीक है। इसको इंटू कर दो आप। तो इसको मैंने कैलकुलेटर पे की, ये आ गया 35,000, ठीक है। ये 35,000 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 35,000 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से घबराइएगा मत, ये खाली नाम का खतरनाक है, कुछ नहीं है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है, तो बस मोबाइल है तो वहाँ पे इसका साइन भी हो जाएगा। देखिए कहाँ होगा, आपको यहाँ जाना है। ये देखिए कैलकुलेटर जैसे ही आप खोलेंगे ऐसा, तो आपके मोबाइल में यहाँ ऊपर इस तरह का होगा, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह का है, ये वाला साइन आपके कैलकुलेटर में भी होगा, ठीक है। आपको ये दबाना है और ये जो 35,000 आया ये लिख दीजिए, ठीक है। ये 35,000 आ गया, तो इसका आंसर भी ये लिखा आ गया 187.08, ठीक है। तो ये आ गया 187.08, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ मीटर में थी, तो ये आ गया स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर, ठीक है। अब वर्ग मीटर, अब अगर इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 10,000 से हमें भागित देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो 10,000 से अगर हम भागित कर देंगे तो 4 स्पेस के बाद 0, तो ठीक है। तो ये 0.0187, ठीक है, 4 के बाद 0, तो ये हो गया 0.0187 हेक्टर, ठीक है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 0.019 हेक्टर, ठीक है। ये 87 को हम 9 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 0.019 हेक्टर, ठीक है। तो ये हेक्टर में हमारा निकल के आ गया। अब अगर मेरी ये वैल्यूज़ फिट में होती, ठीक है, फिट में होती, मान लो 30 फीट, 15 फीट या 25 फीट, तो मैं उसको क्या करता, फिट को मीटर में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। तो फिट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि जो भी फिट आया है, ठीक है, उसको हम कैसे इंटू करते हैं, 0.3048 से, ठीक है। तो वो वैल्यू आ जाती मीटर में, ठीक है। अगर आपको ये
वैल्यूज फीट में पता है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर कन्वर्ट करने के बाद इस तरह की चीज़ें करके आप हेक्टर में ले आएंगे। अब ये हो गया त्रिकोण का। तो अगर आपको त्रिकोण का निकालना आता है तो आप इन सारे का ही निकाल पाओगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, आप ये देखिए, मान लीजिए हम इसका निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आपका खेत है, इस टाइप का खेत है, तो आप क्या कीजिए कि इसको कुछ पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ खेत में, एक रस्सी पकड़ के मेड़ डाल देता हूँ, तो ये हो गया त्रिकोण। मैं इसको नाप लूँगा, ठीक है। इसकी नाप आ जाएगी मेरे पास। फिर अब एक ये खेत हो गया, दूसरा ये खेत हो गया। इस खेत को भी मैं यहाँ से लाइन डाल के यहाँ बांधूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास एक त्रिकोण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। इसका नाप मैं निकाल लूँगा, इसको मैं नाप लूँगा, त्रिकोण का भी मैंने निकालना बताया, और इसको नाप लूँगा, ठीक है। तो और तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को इस खेत का पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका निकालना है तो आप त्रिकोण बनाने की कोशिश कीजिए। देखो, इसका तो बहुत आसान है। आपको यहाँ से एक रस्सी पकड़नी है और इस मेड़ पे डालनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे डालनी है, ठीक है। और ये जितना भी नाप आए उसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक त्रिकोण ये आ गया, एक त्रिकोण ये आ गया, ये पहला त्रिकोण, ये दूसरा त्रिकोण, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमने निकाल ही दिया। अब ये वाला, इस वाले में क्या करेंगे, आप तो ये देखिए कि हम त्रिकोण कैसे बनाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए, ठीक है, ये एक खेत आ जाएगा। फिर अब इस खेत को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये दूसरा त्रिकोण आ गया, इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, तीसरा त्रिकोण, चौथा त्रिकोण। ये चारों खेतों का त्रिकोण विधि से जो भी मैंने बताई उससे एरिया निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो इस खेत का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह का खेत हो तो क्या करना है, देखिए, अब इस यहाँ पे त्रिकोण कैसे बनाएंगे। पहले इस खेत को एक बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको, आप आपकी मर्जी से कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। मैं जैसा काट रहा हूँ मैं मेरे मेथड से काट रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से काट दिया, दूसरा मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो ये एक खेत हो गया, ये दूसरा खेत हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, सबको जोड़ लेना, आपके खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास किसी भी प्रकार का खेत हो, आप एरिया निकाल लोगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इन खेतों के अलावा भी और कोई दूसरे तरह के खेत आ सकते हैं। अगर आए तो आप मेरे को भेज सकते हैं वो इमेज, मैं उसका भी आपको त्रिकोण निकालना बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, जल्दी जाइए, कहीं से भी इस फीते की जुगाड़ करिए और अपना खेत आज ही नाप के देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।